वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आंखें बंद करके अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है, वो कभी शादी नहीं कर सकी। विदिशा के उस पुराने 2 मंजिला घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद सा रहता था। वो कमरा था अंजलि बुआ का। एक खामोश पुराना कमरा जिसमें बासी गुलाब की खुशबू, पुरानी किताबों की स्याही और कहीं दूर से आती सिसकी जैसी कुछ महकती चीजें बसी थीं। मैं, नीलम, गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव आई तो सब कुछ वैसा ही था। वही चौबारा, वही तुलसी का पौधा और वही बुआ जो हर सुबह मंदिर में घंटी बजाने के बाद चुपचाप रसोई में गुम हो जाती थी। बुआ की उम्र अब 55 के पार थी। वो कभी शादी नहीं कर सकी। परिवार वालों के मुताबिक कुछ बात बिगड़ गई थी रिश्ता तय होने के बाद। माँ कहती थी, बुआ अब इस घर का हिस्सा है, पर उनकी अपनी कोई दुनिया नहीं रही। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और मैं बुआ के कमरे में मोमबत्ती लेने गई। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कई बरसों से कुछ बोला न गया हो। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, जिसमें बुआ बहुत सुंदर लग रही थी। माथे पर बिंदी, आंखों में चमक और पैरों में चांदी की पायल। मेरे पूछने पर बुआ हल्का सा मुस्कुराई। वो फोटो उस वक्त की है जब मैं अंजलि नहीं, सिर्फ अंजू हुआ करती थी। मैंने फिर धीरे से पूछा, पायल अब नहीं पहनती? उन्होंने अलमारी खोली और एक पुरानी रेशमी पोटली निकाली। उसमें वही पायल थी। चमक तो अब कम हो गई थी, पर हर घुंघरू मानो कोई किस्सा कह रहा था। ये पायल किसी ने दी थी, उन्होंने कहा, और फिर चुप हो गई। मैंने पहली बार बुआ की आंखों में नमी देखी, जैसे वर्षों का कोई बंधा हुआ बांध टूटने ही वाला हो। फिर उन्होंने धीमे से कहना शुरू किया। नाम था उसका महेंद्र। पढ़ाने आता था पास के स्कूल में। मैं तब 21 की थी। किताबों में मन लगता था और उसकी बातों में भी। वो मुझे कविता सुनाता, मैं चुपचाप सुनती। हम दोनों शाम को गांव के बाहर पीपल के नीचे मिलते थे। एक दिन उसने ये पायल दी। बोला, जब तुम चलोगी तो हर कदम पर मेरी याद बजेगी। हमने घर वालों को बताने की हिम्मत की, पर माँ बाबूजी ने कहा, मास्टर तो है पर नीची जात का है, कैसे कर दें शादी। बहुत रोका, बहुत मिन्नतें की, पर न माने। महेंद्र उस रात गया और फिर कभी नहीं लौटा। बुआ चुप हो गई। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और उसके साथ उनके चेहरे पर पुरानी परछाइयां भी। फिर क्यों नहीं पहनती ये पायल? मैंने पूछा। क्योंकि तब से मैं कहीं चली ही नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर लेटी रही। बुआ के चेहरे, उनकी बातें और वो पायल मेरे मन में गूंजती रही। अगले दिन मैंने चुपचाप वो पायल उनके तकिए के नीचे रख दी। शाम को मंदिर से लौटकर जब उन्होंने मुझे देखा तो हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। पहली बार देखा उन्होंने पायल पहन ली थी। वो धीरे धीरे चल रही थी और हर कदम पर कुछ बज रहा था, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता फिर से जाग उठा हो। कुछ रिश्ते भले ही अधूरे रह जाएं, पर उनकी गूंज कभी नहीं जाती। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।